हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेस योर सेल्फ हीलिंग स्टूडियो। माई सेल्फ वर्षा चावला। आज मैं आपसे बात करूंगी हमारे घर के मंदिर के बारे में। कहते हैं कि जिस घर में रोज़ भगवान की पूजा होती है, रोज़ धूप बाती होती है, रोज़ घर में मंत्रों का उच्चारण होता है, उस घर में देवी देवता साक्षात रूप में निवास करते हैं और उनकी कृपा हमारे घर पर हमेशा बनी रहती है। लेकिन अगर वास्तु के अनुसार हमारे घर के मंदिर में कुछ दोष आ जाएं, तो कई बार हमें फ़ायदों की जगह नुकसान को भी देखना पड़ता है, और जिनके बारे में हमें नॉलेज भी नहीं होती कि इस वजह से हम लाइफ में नुकसान उठा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि घर में कौन सी दिशा में मंदिर होना चाहिए। मंदिर घर की पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में या उत्तर पूर्व ईशान कोण में स्थापित होना चाहिए, तभी हमें मंदिर शुभ फल देता है। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारा फेस ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ होना चाहिए, यानी कि जिस तरफ से सूर्य उदय होता है उस तरफ मुंह करके हमें पूजा पाठ करना चाहिए। अब मंदिर में मूर्तियाँ कैसी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, घर के अंदर मंदिर बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहिए, बट कुछ लोग घर की एंट्रेंस में मंदिर बनाते हैं, तो मंदिर के लिए एक बड़ा स्पेस होता है। तो जिस हिसाब से आपका मंदिर है उसी हिसाब से आप उसमें मूर्तियाँ रखें। 9-10 इंच की मूर्ति न रखें, उससे छोटी ही मूर्तियाँ रखें, क्योंकि आप जितनी बड़ी मूर्ति स्थापित करेंगे वो उतनी ही एनर्जी हमें देंगी। तो घर में रहते हुए कोशिश करें कि ज़्यादा बड़ी बड़ी मूर्तियाँ न रखें और एक ही भगवान की ज़्यादा मूर्तियाँ न रखें। और मंदिर को ऐसी जगह पे बनाएं जहाँ पर डेली थोड़ा बहुत सूर्य का प्रकाश ज़रूर आता हो। इससे क्या होता है कि उसके आसपास की अगर हमारी किसी गलती से नेगेटिविटी मंदिर के आसपास आई है तो वह सूर्य के प्रकाश से ख़त्म हो जाए। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कि मंदिर की साफ सफाई। क्या होता है कि कुछ लोग महीनों महीनों मंदिर साफ नहीं करते, तो वो उस मंदिर का कोई फायदा नहीं है। आप अपने देवी देवताओं का अपमान ही कर रहे हैं। कोशिश करिए कि आप डेली मंदिर में कपड़ा मारें, साफ सफाई करें। और बासी फूल तो कभी भी मंदिर में नहीं रखने चाहिए। बासी फूल डेली अगर आप फूल चढ़ाते हैं भगवान जी को तो उन्हें रोज के रोज बदलिए, या फिर अगर आप रोज के रोज नहीं बदल सकते तो आप सिर्फ एक रूल बनाइए कि आप ओकेजनली जो भी अच्छे दिन आते हैं, कभी पूर्णमासी है, कभी एकादशी है, तो आपका मन है फूल चढ़ाने का तो आप कुछ पर्टिकुलर डे चुन के उन दिनों में भगवान को फूल अर्पित करिए। अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बट आपको बासी फूल नहीं यूज़ करने हैं कि आपने आज भगवान जी को फूल अर्पित करें और वो 4 दिन तक ऐसे ही पड़े हुए हैं। आप तुलसी के पत्तों से और गंगा जल से भी उनकी पूजा कर सकते हैं और वो कभी भी बासी नहीं माने जाते। उनका उपयोग आप कभी भी कर सकते हैं और कोशिश करें कि डेली मंदिर में साफ सफाई रखें। जहाँ आपका मंदिर बना हुआ है वहाँ पर जूते चप्पल लेकर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, और ख़ास तौर पे चमड़े से बनी चीज़ें। और एक जो खास बात हमें ध्यान रखनी है मंदिर बनाते हुए कि मंदिर में आप कभी भी अपने पूर्वजों की पिक्चर्स को ना लगाएं। उनके लिए साउथ दिशा ज़्यादा बेस्ट मानी गई है उनकी फ़ोटोज़ को लगाने के लिए। आप भगवान जी की फ़ोटोज़ के साथ उनकी फ़ोटोज़ को प्लीज़ न लगाएं। और आपको क्या ध्यान रखना है, आप जब भी घर के मंदिर का निर्माण सोचते हैं या नया घर बनवाते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके मंदिर के आसपास टॉयलेट नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा कौन सी दिशा में मंदिर नहीं रखना चाहिए। आपको कभी भी साउथ वेस्ट दिशा में मंदिर नहीं रखना चाहिए, यह बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। अगर आप साउथ वेस्ट में मंदिर बनाते हैं तो आपकी शादी या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यह दिशा डिस्पोजेबल जोन माना जाता है साउथ दिशा को। तो इस दिशा में आप हम नेगेटिविटी को डिस्पोज करते हैं। तो अगर आप इस दिशा में अपना मंदिर रखते हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी हद तक नेगेटिविटी आने की संभावना रहती है। और आपको साउथ ईस्ट में भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए, यह आग्नेय कोण होता है।
अग्नि की दिशा होती है यहाँ पे। अगर आप इस दिशा में मंदिर बनाते हैं और वहाँ रोज बैठ के पूजा करते हैं तो आपका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और आपकी लाइफ में हर्डल्स आने शुरू हो जाएंगे। अब ये दिशाएं मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके घर में नॉर्थ या ईस्ट दिशा में आप मंदिर नहीं बना पाते, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको साउथ साइड में भी मंदिर नहीं बनाना है। आप अगर नॉर्थ दिशा में मंदिर बनाते हैं तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने मंदिर बना के छोड़ नहीं देना है। डेली उसकी साफ़ सफाई करनी है और पूजा पाठ करना है। और आपको क्या क्या बातें फ्रेंड्स ध्यान रखनी है। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका मंदिर कभी भी रसोई घर में नहीं होना चाहिए और ना ही आपके बेडरूम में होना चाहिए। इससे एनर्जीज पे, घर की एनर्जीज पे, हमारी एनर्जीज पे बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। और दूसरी बात, अगर आप मंदिर में डेली पूजा पाठ करते हैं, धूप बत्ती करते हैं, तो साथ में आदत बनाएं कि आप भगवान जी को भोग भी लगाएं। वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने उनको अपने घर में विराजा हुआ है, तो डेली उनको भोग भी लगाएं। और जो बात आपको ध्यान में रखनी है कि क्या होता है, कई बार हमारी कोई मूर्ति खंडित हो जाती है या हमारी कोई तस्वीर चित्र फट जाता है, लेकिन हम उससे बहुत अटैच होते हैं और हम उसको फिर भी मंदिर में रखते हैं और हम नई मूर्ति भी ला के स्थापित कर देते हैं, तो वो भी हमें नेगेटिव एनर्जीज देती हैं। और इस बात का तो खास ध्यान रखें कि आपने मंदिर के आसपास बैठ के कभी भी खाना पीना नहीं है, गंद नहीं मचाना है। वो एक बहुत ही पवित्र स्थान है। आप वहाँ पे जितनी पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे, उसको जितना पवित्र रखेंगे, जितना साफ सुथरा रखेंगे और जितने अच्छे मन से वहाँ पूजा करेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आप अपने पूरे घर में लेकर आएंगे। ये नहीं कि मंदिर आपने ऐसी जगह पे बना दिया है कि आप घूमते फिरते उसके आगे से बार बार होके आ रहे हैं जूते चप्पल में। नहीं, ये गलत तरीके होते हैं। हम घर में मंदिर बना के एक फॉर्मेलिटी तो कर देते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से भी और वैसे भी हम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें नेगेटिविटी मिलती है लाइफ में। अब कई लोगों के पास स्पेस कम होता है, वो जिस कमरे में उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वहीं एक कोने में मंदिर भी बना देते हैं। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। इससे अच्छा तो आप मंदिर नहीं बनाएं, कोई तस्वीर घर में लगा लें और उसी की अपनी पूजा अर्चना करते रहें। अगर आपके पास कम स्पेस है तो भी उसमें एक अलग कॉर्नर ऐसा बनाएं जहाँ पे जूते चप्पल ये सब चीज़ें आप अलाउड ना खुद करें, खुद जाएं, ना ही बच्चों को जाने दें। तो मतलब अगर आपको एक चीज़ करनी है, भगवान को मनाना ही है, पॉजिटिविटी लाइफ में लानी ही है, तो आप कुछ रूल्स को फॉलो करें। जब हम अपनी लाइफ में कुछ रूल्स बना लेते हैं तो हमें 100% रिजल्ट मिलता है। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मंदिर ना बनाएं और कोशिश करें आपका मंदिर लकड़ी का होना चाहिए, क्योंकि लकड़ी को गुड लक चार्म माना जाता है। और कई लोग संगमरमर के मंदिर भी बनवाते हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। और कुछ लोगों को बैठ के पूजा करने की आदत होती है, तो वो अपना मंदिर नीचे बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आपकी मंदिर की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि आपके पैर भगवान जी की तरफ ना हो, थोड़ा हाइट पे होनी चाहिए। और रात को आप जिस रूम में भी सोएं तो कोशिश करें आपके पैर मंदिर की तरफ नहीं होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे छोटे छोटे टिप्स वास्तु के हिसाब से और एक जनरल नॉलेज के भी हिसाब से कि अगर हमने मंदिर बनाया है, हम मंदिर स्थापित करा है, भगवान जी को अपने घर में बिठाया है, तो हमें उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, होप सो आप इनको ज़रूर आजमाएंगे, ज़रूर ट्राई करेंगे और अपनी लाइफ में एक चेंज देखेंगे। प्लीज़, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव ऑलवेज।